जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमित गोयल आपके अपने CUET एंड फन पर आपका स्वागत करता हूं, जिस पर सारी फैकल्टीज पूरे दिल और दिमाग से पढ़ाती हैं। आज की क्लास में साथियों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टॉप 50 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन। जो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो ये मान लो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा आपसे, ये मान लो आप। बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे साथियों, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको 2 मिनट में आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो एक्टिव से जब बनाते हैं ना पैसिव भाई, या तो पेपर में आपसे एक्टिव से पैसिव पूछेगा, 1 मिनट देना भाई, ठीक है साथियों। या तो आपसे पूछेगा पेपर में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, या पूछेगा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, हाँ कि ना। वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें आप पढ़ सकते हो एक्टिव पैसिव के बारे में, सारा कुछ पढ़ा रखा है, आप जा सकते हो वीडियो को देख सकते हो, CUET एंड फन पर ही। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे वीरो कि पैसिव वॉइस होता क्या है। जब बेटा बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना भाई, बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीम, बीइंग। अगर बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम साथियों पैसिव वॉइस बोलते हैं। जब बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। सर बी फॉर्म क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। अब कुछ बातें हैं, जैसे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मान लो क्या है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो चेंज किस में करेंगे बताओ, इज, एम, आर में चेंज करते हैं। इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ये पूछता है तो ये देखना है ऑप्शन में, अगर ये पूछा है तो ऑप्शन में ये देखना है। 4 ऑप्शन पेपर में आते हैं, ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बाद आएगी, बी फॉर्म के बाद आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, लेकिन बी फॉर्म के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको समझ ली होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने कहा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज किसमें करेंगे, इज, सॉरी, एम बीइंग, आर बीइंग और इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ऐसा आता है तो ये देखेंगे ऑप्शन में। आपको टेंस आपको आनी चाहिए, टेंस की वीडियो भी मैंने आपको बना रखी है, जिसने टेंस की वीडियो नहीं देखी है वो टेंस की वीडियो को देख लेगा। जब तक टेंस नहीं आएंगे बेटा तब तक पैसिव वॉइस भी नहीं आएंगे, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे आपसे, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो मॉडल्स है, कोई विल है, कैन है, सेल है, वुड है, तो उनमें बी लगाते हैं, विल बी, कैन का कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लो विल आ गया तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो विल आ गया पेपर में, विल और टेक आ गया मान लो, तो ऑप्शन में क्या देखेंगे, विल बी टेकन, विल बी टेकन। मान लो कैन आ गया तो कैन बी टेकन, मान लो विल बी आ गया तो सॉरी अगर आ गया मान लो विल हैव तो हम देखेंगे विल हैव बीन, सेल हैव तो सेल हैव बीन, ऐसे करके देखते हैं। तो ऑप्शन से आंसर हो जाएंगे। ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है टेंस वाली तो टेंस वाली देख लेना, पैसिव वॉइस की अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना, तो आपको ये मान लो एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन करने वाले हैं पैसिव वॉइस के, ठीक है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको। देखो सबसे बढ़िया बात ये क्या है, विल अनाउंस। अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव, तो एक्टिव है तो ऑप्शन में आपको पैसिव ढूंढना पड़ेगा। तो आप बताओ विल अनाउंस है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, विल बी देखेंगे ऑप्शन में हम, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे है, नहीं है। क्या यहाँ पे है, नहीं है। क्या यहाँ पे है, तीसरे वाले में है, सी ऑप्शन में कहीं है, नहीं है। अब देखो यहाँ पे है विल बी अनाउंस्ड, आंसर हो गया डी। ओनली वर्ब पे फोकस करना है। अगर मान लो कैन होता तो कैन बी देखता मैं, कैन बी अनाउंस्ड, और कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन से करने हैं सारे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन साथियों किससे करने हैं, ऑप्शन से करने हैं मेरे प्यारे वीरो। तो आपने देखा कि ऑप्शन में कोई है ही नहीं और यही है ओनली विल बी, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो आपने देखा कि वर नॉट रीडिंग है। अब आपको पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है। अगर टेंस नहीं पता है तो फिर दिक्कत आएगी आपको। आप बताओ टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ ऑप्शन में क्या देखोगे आप, वॉज बीइंग, वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे। एक और बात ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ पे बुक्स की बात चल रही है, देखो बुक्स की बात चल रही है। यहाँ पे देखो उसने बुक कर दिया है, गलत हो गया, अरे हाय। यहाँ पे देखो नॉट दे रखा है, यहाँ पे नॉट नहीं है, ये वैसे गलत हो गया। एक और बात ध्यान रखनी है कि वर द बुक्स नॉट बीइंग, ये सही है।
वर द बुक्स बीइंग, अब देखो यहाँ पे भी नॉट नहीं है, अरे भैया क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में भी नॉट आएगा, तो डी में और ए में तो नॉट ही नहीं है, और इसमें क्या कर दिया है कि वर द बुक्स नॉट बीइंग, लेकिन बुक्स का बुक कर दिया है, इसलिए आंसर होगा बी, बॉम्बे। ऐसे ऑप्शन से आंसर करने हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द बैग पैक्ड। अब आपको पता लग गया होगा कि ये बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव है। क्या ये पैसिव? अब इसका मुझे बनाना है एक्टिव, तो आप बताओ किसका पैसिव है ये? पास्ट इंडेफिनिट का ही तो पैसिव है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर लगाते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अब ऑप्शन में क्या देखोगे? पास्ट इंडेफिनिट देखोगे। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं है। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है? नहीं है। इज, डू पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में। क्या सेकंड फॉर्म आती है? तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात सही है, आंसर होगा डी। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही निकल के आएगा। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, वॉज द बैग पैक्ड बाई मैरी, यही निकल के आएगा। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। आपसे पैसिव से एक्टिव पूछा है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु स्टोल माई टिकट्स। बेटा एक बात ध्यान रखनी है, हु को चेंज करते हैं बाई हुम में। हु को चेंज किस में करते हैं? बाई हुम में करते हैं। तो हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, आंसर हो गया सी। ई कर दिया, ये सी है, ठीक है। सर यहाँ पे है तो सही बाई हुम, नहीं बेटा स्टार्टिंग में लगाते हैं, बाई हुम को स्टार्टिंग में लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि माई टिकट्स के हिसाब से वॉच नहीं आएगा, फिर वर आएगा यहाँ पे, तो ये वैसे गलत हो गया। और बाई के बाद हुम आएगा, ये वैसे गलत हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, बाई के बाद हु नहीं आएगा, बाई हुम होता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका होगा चेन्नई, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग। आपको पता लग गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस है बेटा, ये वर हेल्पिंग। जब ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे बताओ? वॉज बीइंग, वर बीइंग देखोगे। क्या यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, आंसर इज बॉम्बे। वॉज बीइंग आ गया, देखो समझ में आ रहा होगा भाई, उम्मीद है। आगे आ जाओ, जोसेफ ओपन द बाइबल। वीडियो को पॉज किया करो। सर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? आपको करना है क्वेश्चन आप ही को करना है बेटा। वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद आप कोशिश करें करने की, फिर मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो आप बताओ, जोसेफ ओपन द बाइबल है, ओपन कैसी वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट है। आप बताओ पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किसमें करते हैं? वॉज वर्ब में करते हैं। तो क्या यहाँ पे वॉज वर्ब है? क्या यहाँ पे है? नहीं है। क्या यहाँ पे है? नहीं है, आंसर होगा सी। द बाइबल वॉज ओपन्ड बाई जोसेफ। चलो, सी माइट हैव कंप्लीटेड। देखो माइट हैव कंप्लीटेड है, वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। माइट हैव कंप्लीटेड का आंसर क्या होगा? माइट हैव बीन होगा। माइट हैव बीन, हेड कैसे हो गया? माइट बी कहाँ से आ गया? माइट हैव बीन, ये सही है, ये देखो गलत हो गया भैया। माइट हैव का होगा माइट हैव बीन, विल हैव का होगा विल हैव बीन, सेल हैव का होगा सेल हैव बीन। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान सा मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बाई हुम वॉज द कॉफी मेड। देखो ये पैसिव है, पैसिव है, ये पैसिव। किसका पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ऑप्शन में देखो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर आगरा। अगर इसका बनाओगे पैसिव वॉइस तो ये निकल के आएगा, बाई हुम वॉज द कॉफी मेड। अगर इसका एक्टिव का पैसिव बनाओगे तो ये निकल के आएगा। पेपर में साथ ही या तो पैसिव से एक्टिव पूछेगा या एक्टिव से पैसिव पूछेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, करने की कोशिश करेंगे। चलो, आपने देखा वॉज लाफ्ड है, यहाँ पे बताओ किसका पैसिव है? ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ऑप्शन में देखो कहाँ है पास्ट इंडेफिनिट? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, आंसर होगा आगरा। देखो आगरा में पास्ट इंडेफिनिट है, बताओ। ये ऐसा वाला क्वेश्चन इस बार एनडीए में भी आया है, लाफ्ड वाला, पैसिव वॉइस ही। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, लव्ड हर परफॉर्मेंस कैसे होगा बताओ? ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है बेटा? जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? वॉज वर देखोगे। यहाँ है वॉज वर, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। लेकिन बेटा ये बताओ हर कहाँ से आ गया? सॉरी, द कहाँ से आ गया? यहाँ पे हर परफॉर्मेंस है तो यहाँ भी तो हर परफॉर्मेंस रहेगा, तो आंसर ये भी नहीं हो पाएगा, आंसर होगा सी। बताओ, अरे कोई समस्या, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सी इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। आपने देखा टेंस को पढ़ा, आपने टेंस को पढ़ने के बाद पता लगा होगा आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ये। जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? इज बीइंग, आर बीइंग देखोगे। तो बताओ इज बीइंग, आर बीइंग यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं नहीं है, आंसर आगरा। जिनके समझ में नहीं आ रहा है वो टेंस की वीडियो देखो पहले, टेंस की वीडियो
टेंस की देखने के बाद फिर पैसिव वॉइस की वीडियो देखो, तब समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। ओनली इस क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे आपका रिवीजन हो जाए बेटा, रिवाइज हो जाए आपका। आप बताओ ये पैसिव है कि एक्टिव है? देखो पैसिव है, बी प्लस B3 ये पैसिव है। किसका पैसिव है? पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है ये पैसिव वॉइस किसका है बेटा? पास्ट कंटिन्यूस का है। ऑप्शन में जाओ, पास्ट कंटिन्यूस देखो कहाँ पे है, देखो यहाँ भी पास्ट कंटिन्यूस है, यहाँ भी है, यहाँ पे देखो बीन लगा दिया, गलत हो गया, और यहाँ पे देखो ये पैसिव है। पैसिव का पैसिव नहीं हो सकता, या तो आंसर आगरा होगा या बॉम्बे होगा। बेटा बाई हर है तो हर का सी होगा कि नहीं होगा बताओ? तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, आंसर होगा आगरा। पैसिव से एक्टिव, आंसर इज आगरा। ओपन द गेट पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? अरे टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे? वॉस वर्ब देखोगे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर आगरा। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्वेश्चन हवा में उड़ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। आगे आ जाओ, करने की कोशिश करेंगे साथियों। वीडियो को पॉज किया करो, आंसर किया करो। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? बताओ क्या देखोगे? इज एम आर देखोगे कि नहीं देखोगे? क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है? नहीं है, आंसर इज बॉम्बे। आंसर इज बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। करिए, वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि नहीं है? ऑप्शन में क्या देखोगे? इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग देखोगे। यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, आंसर बॉम्बे। अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ। मान लो दो ऑप्शनों में होता इज बीइंग लॉन्च्ड और इज बीइंग लॉन्च्ड, तो फिर आगे पीछे से देखते हम चीज़ों को और क्या गलती हो सकती है, फिर हम आगे पीछे देखते। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, आपने देखा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। टेंस कौन सा साथी हो? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस। बताओ क्या देखोगे? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग देखोगे नहीं देखोगे? देखो यहाँ पे बीन लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वॉज कहाँ से आ गया? गलत हो गया, आंसर होगा बॉम्बे। इज अ कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाई हिम। बताओ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करें, कैसे करोगे बताओ? आप बताओ, देखो B प्लस B3 है कि नहीं? ये पैसिव है। किसका पैसिव है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट देखोगे। तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, ओनली यहाँ पे है। वाटर कवर्स, कवर्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही निकल के आएगा, आंसर क्या होगा? सी। द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड। बताओ कैसे होगा? आपको पता लग गया होगा, हैड बीन प्लस B3 ये पैसिव है। किसका पैसिव है बेटा? ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। ऑप्शन में देखो कहाँ है पास्ट परफेक्ट? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये बताओ क्या इसमें स्टिल है कहीं? तो स्टिल कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा, आंसर होगा आगरा, ए। देख रहे हो भाई, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्टिल गलत आ गया ना, स्टिल तो आएगा ही नहीं। चलो करें। अब देखो हैड पास्ट, हैड पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट है। अभी इसका बनाना है मुझे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा बताओ? इसमें हैड बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड बीन आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बताओ कहीं है हैड बीन? देखो हैड है लेकिन बीन नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे वॉज लगा दिया है, यहाँ पे बीइंग लगा दिया है, यहाँ पे देखो हैड बीन पास्ट, ये सही है। आंसर इज डी। आंसर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा, डेली। ही डिड नॉट ईट अ सिंगल मॉर्सल। अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है बताओ? ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे? वॉज वर्ब देखोगे। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे? वॉज वर्ब देखोगे। तो बताओ कहाँ है वॉज वर्ब? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे बीन कैसे आ गया? ING। अरे ING क्या यहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगी? आंसर क्या होगा इसका? बॉम्बे। भाई उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ नहीं है बात बार बार समझना है, वीडियो को बार बार देखें। नहीं समझ में आ रहा तो टेंस देखो पहले एक बार। जिसके टेंस नहीं आते हैं उसको वो नहीं कर पाएगा, इनको पहले सुन लो। पहले टेंस देख रहे हैं आप, इसलिए पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया है।
द वर्कर्स हैड ईटन ऑल द पेस्ट्रीज। देखो टेंस कौन सा है, देखो पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है, हैड ईटन, हैड ईटन ये पास्ट परफेक्ट है। ऑप्शन में क्या देखोगे बेटा, हैड बीन देखोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखोगे, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये तो गलत ही हो गया। हैड बीन ईटन ये सही है, हैव कहाँ से आ गया, आर कहाँ से आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। आंसर होगा बॉम्बे। आंसर क्या होगा साथियों इसका, बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द न्यू बिल्डिंग वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। देखो बी प्लस बी थ्री, बी प्लस बी थ्री पैसिव है, किसका पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव है। तो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, तो ऑप्शन में क्या देखोगे बताओ, पास्ट कंटिन्यूस देखोगे नहीं देखोगे, पास्ट कंटिन्यूस कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, आंसर हो गया आगरा। पास्ट कंटिन्यूस देखो वर्ब प्लस आईएनजी, ये है पास्ट कंटिन्यूस, इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वॉज द बेगर नॉट बीइंग बीटन बाई हर। देखो बी प्लस बी थ्री ये पैसिव है, बी प्लस बी थ्री ये पैसिव है, किसका पैसिव है, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है। देखो पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है, ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट कंटिन्यूस देखोगे, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस है लेकिन नॉट नहीं है, यहाँ भी नॉट नहीं है। और एक और बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के बाद आती है नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, आंसर होगा दिल्ली। सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट इंट्रोगेटिव में। क्लियर है, चलो। इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड, इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड क्या आंसर होगा बताओ, आप बताओ। ये विल बी पैसिव वॉइस है कि नहीं है, और किसका पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऑप्शन में क्या देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ से आ गया, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। अरे भैया जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, और आर कहाँ से आ गया, ये तो क्या होगा, जैक विल डिलीवर। सर इफ कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया भैया, इफ ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। चार ऑप्शन में बढ़िया कौन सा है, ये वाला बढ़िया है, सटीक आंसर कौन सा है वो करना होता है। हु टीचेज हर ज्योग्राफी, हु को चेंज करते हैं बाई हुम में, बाई हुम में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे इज आर एम में, तो वॉज नहीं आएगा, बाई हुम आएगा। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, इंट्रोगेटिव है ना क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। बाई हुम इज शी टॉट ज्योग्राफी। बताओ 25 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 25 क्वेश्चनों में आप एक आइडिया लगाओ कि आपके कितने सही हैं। अगर आपके 15-20 क्वेश्चन सही हैं तो आप सही कर रहे हो, पूरे सही हैं तो बल्ले बल्ले है। तरीका बेटा यही है, सबसे सुपर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे एसएससी का पेपर दो कल को, आप एनडीए का दो, सीडीएस का दो, सीयूईटी का दो, किसी का भी पेपर दो आप, हर पेपर में काम आने वाली चीज़ है। तरीका सबसे सॉलिड तरीका है, सबसे सॉलिड और सबसे किफ़ायती तरीका है, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इससे बढ़िया तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको बेटा टेंस आने चाहिए, तभी कर पाओगे आप। जब आपको टेंस ही नहीं पता है तो कुछ नहीं कर पाओगे। और थोड़ी बहुत आपने एक्टिव पैसे पहले पढ़े हों तो आपने कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, हु ब्रोक माई ग्लासेस, फिर आ गया देखो वही क्वेश्चन। हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, पास्ट इंडेफिनिट वॉज बर आएगा, ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं पाएगा। बाई हुम वर। अब देखो ग्लासेस कैसा है, प्लूरल है, सही है। ब्रोकन, अब देखो बीइंग कहाँ से आ गया, ये आईएनजी क्यों नहीं आएगा भैया, नहीं आए, आंसर होगा डी। बाई हुम वर माई ग्लासेस ब्रोकन। सर वर क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, ग्लासेस, ग्लासेस, ग्लासेस होता है प्लूरल, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वेडिंग इनविटेशंस विल बी सेंट, देखो ये पैसिव है, बी प्लस बी थ्री, विल बी सेंट ये पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखूंगा, एक्टिव, किसका पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, लेकिन विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में, गलत हो गया। विल सेंड ये सही है, ये गलत हो गया। बताओ बेटा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये वैसे गलत हो गया। ये इंपरेटिव है, इसको लेट से बनाते हैं बेटा, टेक द व्हील्स, लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू, ये आंसर होगा सी। देखो ये तो पैसिव ही नहीं है, कहीं कहीं बी प्लस बी थ्री है, नहीं है। क्या बी प्लस बी थ्री है, नहीं है। क्या बी प्लस बी थ्री है, नहीं है। भैया बी प्लस बी थ्री होगा तभी तो पैसिव होगा। ये एक्टिव है, बनाना पैसिव है। तीन ऑप्शन में कहीं पैसिव है ही नहीं, ओनली सी ऑप्शन में पैसिव है, ओनली सी ऑप्शन में ही पैसिव वॉइस है, तो आंसर भी क्या होगा, सी हो जाएगा।
लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। अब देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव में पहली बात तो ये है कि आगरा तो पैसिव ही नहीं, कहीं B+B3 है ही नहीं, और विल कहाँ से आ गया और वॉज कहाँ से आ गया, तो आंसर क्या होगा, लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बॉट, आंसर होगा दिल्ली। ध्यान रखना इम्परेटिव में फ्यूचर नहीं आता, ना पास्ट आता है, ना पास्ट आएगा ना फ्यूचर आएगा, हाँ कि ना। जल्दी से बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को, 1 मिनट देना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, रोवर वुड नॉट स्वेलो। आपको पता लग गया होगा वुड आ गया, तो पैसे में क्या दिखूंगा, वुड बी। अब बताओ कहाँ है वुड बी, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ING नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, तो आंसर सी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, और वुड का होगा वुड बी स्वेलोड, आंसर इज सी। शिवम विल बी इनवाइटेड बाई अस। अब देखो आपको पता लग गया पैसिव है, किसका पैसिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। अरे पैसिव वॉइस किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट का ही तो पैसिव वॉइस है ये। तो बताओ कैसे होगा, वी हैव गलत हो गया, वुड गलत हो गया, वुड गलत हो गया, वी सेल इनवाइट शिवम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना आप इसका, तो ये निकल के आएगा, देखो शिवम विल बी इनवाइटेड बाई अस। देखो वी के हिसाब से सेल आता है और शिवम के हिसाब से विल आएगा, सही है। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, सेल आ गया, ये एक्टिव है ये पैसिव है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर विल का सेल कैसे होगा, विल का सेल नहीं हुआ है, वी के साथ सेल आता है और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, इसलिए आंसर आगरा हो गया है। कोई समस्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने की आंसर करेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। आप बताओ टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन में क्या देखोगे बेटा, हैज बीन हैव बीन देखोगे कि नहीं देखोगे, आप बताओ कहाँ है, बताओ हैज बीन हैव बीन, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, आंसर हो गया दिल्ली। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है साथियों। नरेशन में और पैसिव वॉइस में, नरेशन में और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, टेंस आने चाहिए बस आपको। किसको किस में चेंज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं पता करना है आपको। अब देखो विन विल विन है, आप बताओ ये फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बताओ कहाँ है विल बी, हटाओ हटाओ ये हटाओ हटाओ। द लॉटरी विल बी वॉन बाई राकेश, द लॉटरी विल बी वॉन बाई राकेश। ये देखो विल हैव बीन कंट्रोल्ड, एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखोगे, विल हैव कंट्रोल्ड देखोगे, तो यहाँ पे है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो गलत हो गया मामला, इज लगा दिया है। यहाँ पे देखो स्टेबलाइज्ड कहाँ से आ गया, और यहाँ पे कंटिन्यूड कैसे आ गया, वहाँ पे तो कंट्रोल्ड है ना, तो कंट्रोल का तो कंट्रोल रहेगा, आंसर इज बॉम्बे। द डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वेरी केयरफुली। आपको पता लग गया होगा पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो ऑप्शन में क्या देखोगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा। तो बताओ वॉज वर्ब लगाओ, कहाँ लगाओगे वॉज वर्ब, यहाँ पे है नहीं, अरे यहाँ पे है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है भाई। यहाँ पे देखो शोन कर दिया है, शोन कहीं है, शोन कहाँ से आ गया, द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वर ट्रीटेड, ये सही है। यहाँ पे देखो वो गायब कर दिया, द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस, ये गायब कर दिया, आंसर क्या होगा इसका सी। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है साथियों। आगे आ जाओ। ही वॉज प्रेज्ड बाई हिज फादर, आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉइस वर्ब लगाते हैं। तो ऑप्शन में क्या देखोगे, पास्ट इंडेफिनिट देखोगे, क्या यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं है, क्या यहाँ पे है, नहीं है, क्या यहाँ पे है, नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट, ये तो पास्ट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आंसर क्या होगा ये। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये निकल के आएगा, देखो ही वॉज प्रेज्ड बाई हिज फादर, यही निकल के आएगा। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मैगजीन हाउस वॉज एक्सपेक्टिंग, आप बताओ ये पास्ट कंटिन्यूस है कि नहीं है, बताओ। अरे ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस ही तो है ये, वॉज प्लस ING, पास्ट कंटिन्यूस है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, वॉज बीइंग वर्ब बीइंग,
देखो वॉज बीइंग वर्ब बीइंग यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, हाँ है ना। अच्छा एक और बात सुन ले, इसमें 3 ही ऑप्शन है भाई, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो सकती है, तो 3 ही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ये वर्ब बीइंग एक्सपेक्टेड, ठीक है। अनपब्लिश्ड ऑथर्स वर बीइंग एक्सपेक्टेड बाई द मैगजीन हाउस फॉर देयर, ये इसमें 3 ही ऑप्शन है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये टाइपिंग एरर हो सकती है। ईच मेंबर ऑफ द लिटरेरी, अब देखो ये पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है, अरे ये क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज वर देखोगे, बताओ कहाँ पे है वॉज वर। आपको लग रहा होगा सर जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बेटा, आपको वीडियो को पॉज करना है, जैसे ही क्वेश्चन लगता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सारे के सारे। पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज वर देखोगे। अब बताओ वॉज वर यहाँ पे भी नहीं है, देखो हैड बीन लगा दिया है, यहाँ पे आर लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ब बीइंग कर दिया, ये वैसे गलत हो गया, आईएनजी नहीं आएगा ना, आंसर होगा सी, वर्ब सबमिटेड, सी आंसर हो जाएगा भाई। अब देखो ऐसे मैंने क्वेश्चन लगाया तो आपको वीडियो को पॉज करना है, इस पर टाइम लगाना है, क्वेश्चन करना है, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है मेरी। आपको पता लग गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट है ये। अब बताओ ऑप्शन में क्या देखोगे, हैज़ बीन हैव बीन देखोगे नहीं देखोगे, यहाँ पे है शुड लगा दिया, यहाँ पे इज लगा दिया, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया, आंसर होगा डी। अगर भाई तरीका आपको अच्छा लगता है मेरा ये कराने का क्वेश्चन, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता के जाना क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता के जाया करो। जिनके समझ में नहीं आ रहा उनको टेंस देखना है, पहले टेंस देखना है, तब समझ में आएगा। आगे आ जाओ। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग, आप बताओ टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग देखोगे, तो इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग यहाँ नहीं है, यहाँ पे आर बीन कर दिया, गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, आर बीइंग आएगा। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करते हैं इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग में, तो यही तो आंसर होगा दिल्ली, और कोई हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स, देखो टेंस कौन सा है बताओ, करो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज एम आर देखोगे, इज एम आर यहाँ है नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब बताओ एक बात बताओ, ऑलवेज के साथ खेल रहा है वो, ऑलवेज को खेल रहा है। अब बताओ ऑलवेज कहाँ पे है, वर्ब से पहले तो है, तो आप भी वर्ब से पहले लगा दो, तो वर्ब के बाद दे दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ से ऑलवेज को गायब भी कर दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, सॉरी चेन्नई, सी आंसर हो जाएगा। बेटा ये बताओ ऑलवेज यहाँ पे कहाँ पे है, वर्ब से पहले ही तो है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, एडवर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो वर्ब से पहले आया है ऑलवेज, तो आप भी वर्ब से पहले लगा दो। वर्ब से पहले कहाँ है, यहाँ पे है, और कहीं है ही नहीं। करो 42 करने की कोशिश करेंगे। द फ्रेंच हैड रिगार्डेड, आपको बताओ पास्ट परफेक्ट है कि नहीं है, अरे टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, हैड बीन देखोगे, हैड बीन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर होगा दिल्ली। सबसे सॉलिड सबसे बढ़िया तरीका है ये, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कभी, बस टेंस आनी चाहिए। अब देखो हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है, हिट हिट हिट, कुछ बच्चे कर देंगे हिटन, हिटन नहीं होता भाई। आप बताओ आर हिटिंग है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, तो कहाँ पे है इज बीइंग आर बीइंग एम बीइंग, बताओ, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, डी आंसर हो जाएगा। और हिट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, हिट हिट हिट, शट शट शट, पुट पुट पुट, कट कट कट, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनकी सेम फॉर्म होती है सब की सब। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे फटाफट से, करो। आप बताओ हैज टू बेक दे रखा है, तो पहली बात तो यह है कि हेड कैसे आ जाएगा और विल कैसे आ जाएगा। दूसरी बात यह है 51 केक्स हैं, 51 केक्स, 51 केक्स हैं, 51 के हिसाब से है जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, आंसर होगा सी, हैव टू बी बेक्ड। हो गया क्वेश्चन। हैज टू को चेंज करते हैं हैज टू बी में, इज टू को इज टू बी में, आर टू को आर टू बी में, इज टू आर टू, एम टू करते हैं इज टू बी आर टू बी एम टू बी में, हैज टू हैव टू को करते हैं हैज टू बी हैव टू बी में। तो यहाँ पे केक्स है इसलिए हैव आएगा, हैज नहीं आ पाएगा। आपको बताना है एक्टिव वॉइस कौन सा है इनमें से, एक्टिव वॉइस कौन सा है। देखो ये बी प्लस बी थ्री है, ये पैसिव है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ना तो एक्टिव है ना पैसिव है, ये नरेशन का क्वेश्चन है। और ये देखो बी प्लस बी थ्री पैसिव है,
ओनली ए आंसर हो जाएगा, यही एक्टिव वॉइस है। एक्टिव पूछा है आपसे, एक्टिव वॉइस कौन सा है, तो ए ऑप्शन इज एक्टिव वॉइस, ऑप्शन ए इज एक्टिव वॉइस। वॉज लूजिंग, आपको पता लग गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस है, देखो वॉज लूजिंग टेंस कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ऑप्शन में क्या देखोगे, वॉज बीइंग वर्बिंग, तो बताओ कहाँ है वॉज बीइंग वर्बिंग, अरे कहाँ है वॉज बीइंग वर्बिंग, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, आंसर सी। भाई ये पास्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वॉज बीइंग वर्बिंग से। ऑप्शन में जाओ और देख लो, करो कैसे होगा। आप बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज एम आर, वॉज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, अरे हाँ कि ना। अब बताओ आर के बाद थर्ड फॉर्म आएगी ना, वॉज्ड, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, द स्टोरी एक्सप्लोर्स टेंस कौन सा है बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज एम आर देखोगे, वहां पे देखो हेड लगा दिया है, यहाँ पे देखो डिड लगा दिया है, ठीक है। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन, यहाँ पे देखो इज एक्सप्लोर्ड, ये सही है, यहाँ पे हैज लगा दिया है, गलत हो जाएगा ना, इज एम आर ही तो आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 50 क्वेश्चन कराने हैं भाई आपको। बताओ टेंस कौन सा है, बताओ टेंस कौन सा है, टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑप्शन में क्या देखोगे, इज एम आर देखोगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बीन कहाँ से आ गया, अरे बीन कैसे आ गया, इज रिटन होना चाहिए, आंसर हो गया बॉम्बे। अब पेपर इज रिटन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर देखते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि ऑप्शन बॉम्बे में ही है बस। लास्ट क्वेश्चन है भैया, खुशी वाइप्ड डाउन द टेबल्स, करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करें। कर लिया, वीडियो को पॉज कर लिया होगा, कर लिया होगा। पास्ट इंडेफिनिट है, ऑप्शन में जाओ, वॉज वर देख लो, वॉज वर कहाँ है बताओ, द टेबल्स है, देखो टेबल्स के हिसाब से वॉज नहीं आएगा, वर आएगा ना, सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर कैसे आ जाएगा, वर आएगा। और आई एन जी कहाँ से आ गई, हटाओ, आंसर होगा डेली। अरे भैया आई एन जी तब आती जब यहाँ पे आई एन जी होती, क्या यहाँ पे आई एन जी है, नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगी। चलो भाई, तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी। मैंने आपका एक भी % टाइम वेस्ट नहीं किया है, वीडियो को पॉज करना है और आंसर करने हैं बस। जो काम 1 घंटे का है उसको मैंने आधा घंटे में समेट दिया, आपका टाइम बच गया आधा घंटा और 50 क्वेश्चन हो गए। लेकिन ध्यान रखना, वीडियो उसी को देखनी है बेटा, ये वाली जिसने टेंस वगैरह पढ़े होंगे पहले, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बेटा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट करूंगा, बता के जाना क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।